and welcome back to yet another session on diesel engine power plants. This is our 8th session and this time we are going to discuss about starting system. So basically जब भी आप कोई व्हीकल या ऑटोमोबाइल स्टार्ट करते हो तो हम प्रेस स्टार्ट दबाते हैं, पावर स्टार्ट दबाते हैं, यूज करते हैं। और पहले के व्हीकल्स थे तो उसमें हम किक स्टार्ट यूज करते थे। सो ये है क्या? और किक स्टार्ट छोड़ो, अगर आपने कोई टेम्पो देखा होगा, एक कैरियर व्हीकल आता है जिसमें हम रोप डाल के उसे खींचते हैं। सो ये हम क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हम इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उस क्रैंक शाफ्ट को एक स्टार्टिंग मोशन दे रहे हैं ताकि जो आगे होने वाली प्रोसीजर है, सक्शन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, उसमें उसको थोड़ा इजीनेस मिले। बिकॉज हम किसी मोशन वाली चीज को बंद कंडीशन से स्टार्टिंग में लाते हैं तो बीच में क्रिटिकल फ्रिक्शन आता है जो स्टैटिक से डायनामिक कंडीशन में कन्वर्ट होने के बीच में एक पॉइंट पे आता है। सो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स से पावर देनी पड़ती है, जो हमारा स्टार्टिंग सिस्टम काम करता है। अब पहले की अगर आपने गाड़ी यूज की होगी जिसमें पावर स्टार्ट नहीं होता तो पता होगा आपको कितनी प्रॉब्लम थी। वो किक मार मार के थक जाते इंसान, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी किक मार मार के स्टार्ट करनी पड़ती थी। अब तो पावर स्टार्ट आ गया तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी किक स्टार्ट का फीचर अब भी व्हीकल्स में होता है। बिकॉज पावर स्टार्ट आप एक मोटर के थ्रू कर रहे हो। पावर स्टार्ट कुछ नहीं है, बस एक मोटर है जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है। आप जैसे ही पावर स्टार्ट को प्रेस करते हो उसका कनेक्शन ऑन हो जाता है स्विच से और वो मोटर इंजन के क्रैंकशाफ्ट को घुमाने लग जाती है। देन योर व्हीकल कैन स्टार्ट रनिंग स्मूथली। आफ्टर दैट मोटर अपने आप कट ऑफ हो जाती है जैसे आप छोड़ते हैं। सो छोटे स्केल पे यानी गाड़ी के स्केल पे ये पॉसिबल है, बट अगर हम एक रूम जितने बड़े इंजन की बात करें, गाड़ी खुद एक रूम जितनी बड़ी नहीं होती, ट्रक होता है, बट उसका हम सिर्फ एक इंजन की बात करें, सिर्फ एक इंजन जो एक रूम से भी बड़ा है, उसका शाफ्ट कितना बड़ा होगा? तो खुद सोचो, क्या प्रैक्टिकल है इतने बड़े शाफ्ट को आप एक मोटर से स्टार्ट करोगे? और कर भी दोगे तो उसके लिए पावर कितनी चाहिए होगी उसे घुमाने के लिए? क्योंकि आप खुद ट्राई करो, कोई चीज को ऐसे घुमाना हो और कोई चीज को ऐसे धक्का देना हो, कौन सा इजी रहेगा? धक्का देना ऑब्वियसली। और अगर मैं किसी दरवाजे या इसकी बात करूं, आपने नोटिस किया होगा कि दरवाजे को आप हैंडल से करोगे यानी बाहर के साइड से इजीली घूम जाएगा, बट वही अंदर के साइड से अगर आपको देना पड़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यही लॉजिक हमारे शाफ्ट में भी लगता है। शाफ्ट को रोटेट छोटे स्केल पे करना हो ओके, बट बड़ी शाफ्ट है, हैवी शाफ्ट है, और उसको मोटर से आप ड्राइव करोगे, मोटर की शाफ्ट टूट जाएगी। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि हम मोटर से उसे करने की ट्राई करें। हाँ, छोटे स्केल पे पावर प्लांट्स हो जैसे कि आपका डीजल जनरेटर सेट हो गया, डीजी सेट, उसमें हम पॉसिबल है कर सकते हैं, या हैंड क्रैंकिंग से भी कर सकते हैं। हैंड क्रैंकिंग यानी जो किक मारते हैं ना वही, और मोटर से भी ड्राइव करते हैं। बट इतना बड़ा स्केल का अगर कोई पावर प्लांट होता है, डीजल इंजन पावर प्लांट, तो उसको स्टार्ट करने के दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यूज करें, या तो एक अलग सेपरेट इंजन, स्टीम इंजन हो सकता है, डीजल इंजन खुद एक छोटा डीजल इंजन हो सकता है, बट उसका यूज कर सकते हो। सो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आप एक इंजन को स्टार्ट करने के लिए तो इंजन यूज करोगे नहीं, तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, जो हम इस सेशन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो पहले तो आपको ये नीड पता चल गई कि स्टार्टिंग सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इतने लार्ज स्केल पे किया जाए। इसलिए इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि लार्ज स्केल पे आप जाते हो तो पूरा खेल ही बदल जाता है। जो मैकेनिज्म छोटे पे चलता है आप वो नहीं चल रहा, तो आपको कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा वहां पे। तो ये जुगाड़ है स्टार्टिंग सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर स्टार्टिंग सिस्टम, जो पर्टिकुलरली हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। हाँ, छोटे स्केल के हो तब आप हैंड क्रैंकिंग से स्टार्ट कर सकते हो, पावर स्टार्ट यानी मोटर से स्टार्ट कर सकते हो, या किसी और इंजन से ड्राइव करके, स्टीम इंजन या कोई भी दूसरा इंजन, एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, उससे ड्राइव करके रन कर सकते हो। बट हम बात कर रहे हैं एक लार्ज स्केल डीजल इंजन पावर प्लांट की, जिसके लिए हमें कंप्रेस्ड एयर का स्टार्टिंग सिस्टम चाहिए। सो लेट्स सी इट्स स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम, लेट्स गेट ऑन विद इट। सो हियर वी गो। तो ये है एक बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कंप्रेस्ड एयर स्टार्टिंग सिस्टम फॉर डीजल पावर प्लांट्स। तो इसमें स्टार्ट का से ऑब्वियसली कंप्रेस्ड एयर है तो पहले कंप्रेस्ड एयर का जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। और कंप्रेसर अपने आप तो चलने से रहा, दो तरीके हैं।
या तो मोटर से कनेक्ट कर दो या तो डीजल इंजन से, और डीजल इंजन अभी चल नहीं रहा तो हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे। सो इस मोटर से हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर एयर इनटेक वाल्व से एयर लेगा, उसे कंप्रेस करेगा और कंप्रेस्ड एयर टैंक में भेज देगा। दैट्स बेसिक सिंपल सर्किट जो आप कहीं पे भी हवा भराने जाते हो वहां पे भी दे सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक शट ऑफ वाल्व होगा जो कंप्रेस्ड एयर के फ्लो को स्टार्ट स्टॉप करने में हेल्प करेगा हमारी, कि अब अगर सिलेंडर फुल हो गया, अब नहीं भेजनी, तो वी कैन क्लोज द सर्किट। तो उसके लिए शट ऑफ वाल्व है। अब ये है हमारा कंप्रेस्ड एयर का टैंक जिसमें हमने सेफ्टी वाल्व दिया है, ताकि अगर एक्सेस एयर आ जाए तो उसे यहाँ से ऑलरेडी इजीली रिलीज कर देगा, ताकि सिलेंडर की थ्रेशोल्ड जो प्रेशर लिमिट है, यानी सिलेंडर की जो कैपेसिटी है प्रेशर, जिस प्रेशर पे एयर को रखनी उससे ज्यादा प्रेशर हो तो ऑटोमेटिक रिलीव कर देगा। दैट्स अ सिंपल सेफ्टी प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट की प्रेशर गेज जो इसके अंदर का प्रेशर हमें बताता रहेगा और एयर की क्वांटिटी को डिनोट करेगा प्रेशर गेज, यानी क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी एयर की ज्यादा क्वांटिटी आपके अंदर होगी, वो एक रिलेशन है डायरेक्ट। नेक्स्ट की एक ड्रेन वॉल दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम एयर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और पावर प्लांट के आजू बाजू का जो एरिया होता है बहुत ह्यूमिड होता है, यानी उसके मॉइस्चर बहुत आता है एयर में। तो इस सिलेंडर में पड़े पड़े अगर एयर के अंदर की जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो वाटर वेपर है, वो कंडेंस हो गया तो उसे हम ड्रेन वॉल से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी बेसिक सर्किट है और ये वाटर को निकालना जरूरी है क्योंकि हम इंजन में वाटर को नहीं जाने दे सकते हैं। सो मोटर ने कंप्रेसर रन किया, कंप्रेसर ने एयर सक की, एयर कंप्रेस होकर सिलेंडर में आई, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व प्रेशर गेज का सिस्टम दिया है। नेक्स्ट इस कंप्रेस्ड एयर को हम कंट्रोल वाल्व के थ्रू इंजन में सेंड कर देंगे। अब बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है कि ये हमारा एक सिलेंडर है, यहाँ पे हमारा इनटेक वाल्व है। अब जब कंप्रेस्ड एयर अंदर आएगी तो ऑब्वियसली इस इंजन को जो पिस्टन है इसे नीचे पुश करेगी, और इस तरह से एक एक करके वो हर एक इंजन में करने वाली है। सो इससे क्या होगा, इंजन का मोशन मिलेगा और क्रैंकशाफ्ट को इंजन रोटेट करेगा, पिस्टन रोटेट करेगा। अब यहाँ पे वो लॉजिक आता है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दरवाजे को कभी स्टार्ट आपने ट्राई किया, एक बाहर से आप खोलो, एक अंदर के साइड यानी जहाँ पे हिंज लगा है वहां से खोलो, तो ये लॉजिक यहाँ लगता है। क्योंकि इसको मैं मोटर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके लिए पावर बहुत ज्यादा चाहिए और शाफ्ट भी बहुत बड़ी लगानी पड़ती है, और किसी चीज को रोटेट करने से अच्छा किसी चीज को पुश करने में कम फोर्स लगता है। तो अगर मेरा इतने में काम हो तो मैं ज्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। सो इसलिए हम यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर से पिस्टन्स को पुश देते हैं ताकि वो क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन स्टार्ट कर सके ऑटोमेटिकली। सो इन दिस वे आवर कंप्रेस्ड एयर स्टार्टिंग सिस्टम वर्क्स। सो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया हो कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है और एक डीजल इंजन पावर प्लांट को स्टार्ट करने में नॉर्मल डीजल इंजन से क्या डिफरेंस है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद से हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी रेफरेंस बुक, पीपीटी अगर किसकी जरूरत हो तो आप हमारे ब्लॉग originsconglomerate.blogspot.com पे चेक कर सकते हैं। सो विद दैट सेड, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।